बस इतना कहूँगा, मुझे टाइम कहीं जाना है, इतना कहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार चलाई है और चलाएंगे, जैसे उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं है कि इंशाल्लाह मोदी इतना चला पाएगा या चला रहे हैं। जाए 2014 के बाद शिक्षा ये मुसलमान के पास, कांग्रेस ने शिक्षा क्यों नहीं दी मुसलमान को, सिर्फ राजनीति की मुसलमान के ऊपर। अब ये भारत का मुसलमान जान चुका है, अब ये कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। अब देखना हम 24 में मोदी को लाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मोदी जीतेगा, मेरा अल्लाह ताला जिताएगा, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा और यकीन है। जैसे आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि बेरोजगारी पर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और सरकारी नौकरियां नहीं निकल पा रही, क्या आप इन चीज़ों को फेस करते हैं एज ए नॉर्मल नागरिक? आप इन चीज़ों को फेस? जिंदा घोटाला, और आप देख लो कई सारे बातें जो मुद्दे वाली बात हुई हैं, कई सारे वादे हुए हैं, वादे पूरे कहाँ हो पा रहे हैं? या जिंदा बिल्कुल खुलकर एक तरफा बातें होती हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर बात हो या फिर किसी धर्म के नाम पर लेकर बात हो। बीजेपी कई सारे पार्टियां हैं जो बिल्कुल खुलेआम दावा करती है हिंदू राष्ट्र बनाने की, या फिर कैसे ऐसे दावे करते हैं जो बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम के देश के ऊपर बात होती है, धर्म के ऊपर बात होती है, बिल्कुल खुल के बात होती है सबकी। आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब जो बीजेपी है लोगों को मतलब धर्म की राजनीति कर रही है ये, और हमारे पब्लिक ऐसे हैं जो समझने को तैयार नहीं होती है, बस धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, और क्या कर सकते हैं इसके लिए? मतलब गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है कि वो लोगों को, गवर्नमेंट का ही हाथ है ना। जब बीजेपी का कोई सांसद बिल्कुल खुलकर बोलते हैं, जब बीजेपी का कोई सांसद माइक पर खड़े होकर साफ साफ लोग बोलते हैं, जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, आप कहीं भी देखें, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, तहजीब में हूँ, हर धर्म की इज्जत करता हूँ कि करना चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जो किसी मुसलमान को पकड़कर, दाढ़ी वालों को देखकर, टोपी वालों को देखकर जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उससे वर्ज़ खिलाफी हो रही है, लेकिन हमारे इस पे कहना है कि सरकार कुछ बात पे उनको लेकिन भड़काऊ बयान तो हर कम्युनिटी से आते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके जो कम्युनिटी को पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, वही ओवैसी जी के भाई बोलते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे देश में क्या माहौल होता है। थी ना, वो बोले कोई वजह थी ना उसकी, क्या वजह थी? वही गोली चलवाई गई उन पे, उनको मारा गया था, गोली चलवाई गई थी, उन पे जान मारने का हमला का डर था ना उसका। इस वजह से जब कोई परेशान हो जाए किसी चीज़ को लेकर, क्या बोल रहे हो? सर एक बार आप बने रहिए, इनसे भी राय लेते। सर क्या कहना चाहते हैं? युवा कह रहे हैं कि साफ साफ देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, दैट्स इट। देखिए, इसमें हम दोष नरेंद्र मोदी को नहीं दे सकते, इसमें हम दोष योगी आदित्यनाथ को नहीं दे सकते, और इसमें हम दोष जो है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ 5% लोग हमारे में है और कुछ 5% लोग हिंदुओं में है जो दंगा हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है मोदी को और योगी को, और मोदी जी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो 9 साल में मोदी जी ने हाईवे बनाए, फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो, जहाज, इतने फैसिलिटी आई है, वहाँ क्या हिंदुओं का नाम लिखा हुआ? ये हिंदुओं का, भारत के मुसलमान का नहीं है। अरे जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक भारत के मुसलमान का है। हम भारतीय, हमें कोई सताने का कोई काम नहीं करेगा, हमें मात्र खुदा के सिवा कोई नहीं सता सकता। हम खुदा से डरते हैं और हमें खुदा ही दबा सकता है, खुदा ही डरा सकता है, हमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कोई नहीं। विकास जो हो रहा है वो तो देश की हर एक नागरिक के लिए होता है, हर वर्ग के लिए हो रहा है, क्या आप इस चीज़ से डिनाई करेंगे? विकास के लिए तो सही है, लेकिन कहने का मुद्दा वाली बात यह है कि लोग कहते हैं, आप बीजेपी के कई सारे बात बोलते हैं कि 9 साल में हमारे बीजेपी की सरकार ने बहुत सारा काम किया राइट नाउ, लेकिन ये भी कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस कुछ भी नहीं किया है। कि आपको लगता है कि पब्लिक को नहीं दिखती है? ऐसा होता है कि 70 सालों के अगर हम कंपेयर करें तो इन 9 सालों में ज़्यादा विकास हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ जो मेट्रो बनाई गई है या 2014 से पहले कुछ ऐसे हालात नहीं थे जो अब हो रहे हैं, कुछ उससे पहले तो बनाया गया था सर। देश के 9 साल 2014 से पहले महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, महिला, भारत की महिला पोटी करने के लिए जंगल में जाती थी, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है जो शौचालय मिला। आज भारत को बड़े बड़े हाईवे, फ्लाईओवर मिला है, और दूसरी एम्स मिले। आज इतना लाभ मुस्लिम समाज को, हिंदू समाज को मिला है। देश का जितना विकास नरेंद्र मोदी कार्यकाल में हुआ है, 70 साल से अगर पहले विकास होता तो आज हम नरेंद्र मोदी को वोट ना देते। हमने क्यों वोट दिया है? क्योंकि मोदी जी ने विकास किया है, मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम किया है। कहीं भेदभाव नहीं है, कहीं नफरत नहीं है। नफरत तो वे लोग कहते जो 15 मिनट के लिए कहते प्रसन्न हटा लो, इधर से इमरान मसूद साहब कहते हम बोटी बोटी कर देंगे। अरे भाई तुम क्या शब्द बोल रहे हो? तुम देश के अंदर प्रेम की, भाईचारे की बात करो, ये बोटी बोटी करना, ये 15 मिनट के लिए प्रसन्न हटाना, नफरत की बात कर रहे हो। आप किसको टारगेट कर रहे हैं?
ओवैसी की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ओवैसी साहब की और क्या आप ओवैसी और साहब आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अरे दिया क्या ओवैसी ने मुसलमान को? ये यूपी का मुसलमान है, ये ओवैसी साहब के बहकावे में नहीं आएगा और ना ओवैसी के हम बिरयानी के बहकावे में आएंगे। हमें विकास चाहिए, हमें यूपी के अंदर विकास चाहिए। आप यकीन करें कि बीजेपी की सरकार जो चल रही है ना, तो यकीन कीजिए सिर्फ योगी बीजेपी की सरकार जो चल रही है ना, सिर्फ तो जो चल रही है यूपी में सरकार, ये सिर्फ यूपी के मुसलमान की वजह से चल रही है, क्योंकि ये क्या बताया जाए कि एक तरफा जहर डाल दिया गया जहन में भाई। दिक्कत क्या है भारत के मुसलमान को? जब योगी आदित्यनाथ पूरा सम्मान दे रहे मुसलमान को, हर आवास भी मिल रहा, हर योजना का लाभ मिल रहा, कहीं भेदभाव नहीं है। एक टारगेट किया जा रहा, मोदी जी मुसलमान को सता रहे, योगी जी सता रहे। अरे खुदा के सिवा कोई नहीं सता सकता। और इंशाल्लाह आप देखना 2024 में नरेंद्र मोदी जीतेगा, हम 400 को पार कराएंगे। आपसे मेरा सवाल है कि मोदी जी ने एक नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी शिक्षा के साथ साथ जो है सभी कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं? शिक्षा जरूरी है जी, बिल्कुल शिक्षा जरूरी तो मोदी जी ने दिया ना, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मतलब एक उसको टारगेट करें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? बल्कि सिर्फ मोदी को क्यों ले रही है? और भी इसके जैसे कर्मचारी काम करने वाले और नेता लीडर है ना, वो तो एक बात करते हैं ना, एक तरफा बयान करते ही नहीं करते, उनकी बात कर रहे हैं हम। जरूरी नहीं कि एक ही मतलब कम्युनिटी के लेकर सिर्फ एक ही आदमी की बात करें कि सिर्फ मोदी जी ने इस बात को टारगेट किया है, और भी तो लोगों ने। टारगेट तो मोदी जी पे ही रोता है ना कि केवल मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, पर्टिकुलर हम उनकी एमएलए की बात लेते हैं, हम उनके मुझे एक दंगा दिखा दो मोदी जी के कार्यकाल में, एक दंगा हुआ हो क्या? मोदी जी ने किसी के मुसलमान के सिर में जाकर लट मारा हो क्या? मोदी जी ने कहा हो तुम यहाँ से मुसलमान निकल जाओ? मैं एक शब्द मुझे 9 साल में आप दिखा दीजिए। एक सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। और इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी जीतेंगे। मोदी जी हार नहीं रहे, भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कोई दंगा जो हिंदू मुस्लिम का हुआ वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे मोदी जी की वजह अभी मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, पत्थरबाजी हुई, बस बमबाजी सीए और एनआरसी की वजह से जो हुई थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी बस, और अभी तो क्यों लोग बैठ गए थे ना उस पे, बाकी हिंदू मुस्लिम ने, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? अतीक के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया तो विकास दुबे के ऊपर भी बुलडोजर चलाने का काम किया है। अगर सबसे ज्यादा अगर मारा गया है तो हिंदुओं को मारा गया है, तो कहाँ भेदभाव है? अरे एक अतीक मारा तो 20 तो हिंदू मारे हैं, कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? योगी जी इंसाफ कर रहे। मेरे याद है कुछ गुजरात के दंगे कार्यकाल में हुआ, वो कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ भारत। और गुजरात में सरकार उस वक्त किसकी थी? अरे आप यहाँ क्या आप क्या भैया एक मीटिंग आप क्या नाम केंद्र सरकार पे आइए, आप राज्य सरकार में झगड़ा कराने वाले कांग्रेस की सरकार है। 70 साल से हमें अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे लड़ाने का काम किया है, वो कांग्रेस ने किया है। आज मोदी ने और योगी ने एक करने का काम किया है। अरे कब तक तुम अल्लाह के नाम पे हमें लड़ाते रहोगे और राम के नाम पे लड़ाते रहोगे? आज मोदी जी ने ये संदेश दिया है, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, देश में हिंसा नफरत मत करो, लड़ो मत, इससे देश कमजोर होएगा। तो भारत का मुसलमान अब समझाए 2014 के बाद शिक्षा ये मुसलमान के पास, कांग्रेस ने शिक्षा क्यों नहीं दी मुसलमान को? सिर्फ राजनीति की मुसलमान के ऊपर। अब ये भारत का मुसलमान जान चुका है, अब ये कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। अब देखना हम 24 में मोदी को लाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मोदी जीतेगा, मेरा अल्लाह ताला जिताएगा, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा और यकीन है। लगता है चाचा को एमएलए की टिकट मिलने वाली बीजेपी की तरफ से। अरे टिकट तो मिल गई मेरे शेर को, नरेंद्र मोदी को टिकट तो क्लियर हो गई। अभी चुनाव जाहिर सी बात है, जब आपको एमएलए का टिकट मिलेगा तो सपोर्टर जरूरी है। मुझे जरूरत नहीं है। नहीं मिलेगी आपको। मैं चाहूंगा कि आप अपनी विचार सुनिए, अगर वो अपनी विचारधारा बता रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें टिकट मिल रहा है, तो आप उनको वो कर रहे हैं, इसका मतलब आप कांग्रेस की तरफ से टिकट लेके आए। टिकट तो नहीं लिए जी, हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी, ऐसे तो नहीं, आप बात ऐसे कर रहे हैं ना, वो अपनी विचारधारा बता रहे हैं, वो अपने थॉट्स बता रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं टिकट्स लेके। 70 साल से संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने एक दिन भी मजदूरी की छोटे व्यापारी की, फुटपाथ पर रहने वाले की कभी राहुल गांधी जी परिवार ने आवाज नहीं उठाई। आज संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी आवाज उठा रहे, आज सबको लाभ मिल रहा है। न्याय यात्रा कर रहे हैं सर, कह रहे हैं न्याय दिलाएंगे हम जनता को, जो मोदी जी अन्याय कर रहे हैं। 70 साल से क्यों नहीं अन्याय मिला? 70 साल से देश की जनता भरोसा करके बैठी रही, संसद से हमें इंसाफ मिलेगा, हक मिलेगा। अरे ये गुमराह करने का काम कर रहे। मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म को नुकसान पहुँचाने वाले भी यही लोग हैं। तुम बदनाम मुसलमान को करते हो, तरह तरह के आरोप और टिप्पणीबाजी करने वाले वो क्या नाम कांग्रेस के परिवार ही है जो सनातन धर्म को बदनाम और टिप्पणीबाजी कर रहा। तो ये लोग क्या नाम राम का भी सम्मान नहीं करते,
राम का भी सम्मान नहीं करते कांग्रेस के लोग। मेरा एक सवाल आपसे, जैसे राहुल गांधी जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उनका ऐसा दावा है कि 10 सालों में मोदी जी ने लोगों के साथ अन्याय किया है। मतलब सिर्फ यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर रही मैं, बोल रही हूँ सिर्फ जनता के साथ, जो गरीब जनता उसके साथ अन्याय हुआ है। क्या आपको लगता है कि मतलब जो राहुल गांधी न्याय दिलाने निकले वो किस अन्याय की बात करें? क्या आपको लगता है आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है? मुझे ऐसा तो मुझे पता नहीं, इसके बारे में खास नॉलेज नहीं, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। बस इतना कहूँगा, मुझे टाइम कहीं जाना है, इतना कहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार चलाई है और चलाएंगे, जैसे उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं है कि इंशाल्लाह मोदी इतना चला पाएगा या चला रहे हैं। मेरा नज़रिया है बस मैडम, मोदी जी बेटर सरकार नहीं चला सकते कांग्रेस। पहले भाई ने एक बात बोली थी, हाँ भैया ने एक बात बोली थी कि इनको टिकट मिलने वाला है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलियासी साहब को कहाँ टिकट मिलने वाला है? उनको तो एमपी का मिलना चाहिए, राम मंदिर के उद्घाटन में पहुँच गए। हैदराबाद से मिलने इलियासी साहब को तो एमपी का टिकट मिलना चाहिए कम से कम। राम मंदिर उद्घाटन में गए थे, बातों से लग रही है कि टिकट मिलने वाली थी, इनकी बातों से लग रही थी कि भाई उनको लगा, उनको बातों से। अब दूसरी बात यह है, आपने एक सेकंड इन्होंने, अरे एक सुनो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस 3 स्टेट हार गई अब न्याय यात्रा है। 3 स्टेट उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 3 स्टेट हार गए। मोदी जी लक्षद्वीप में 200 कदम चले, मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी बिगाड़ दी। तो मालदीव्स में भी सरकार उनकी है, गिरेगी हर एक चीज में। मालदीव्स में उनकी सरकार है। मालदीव नहीं, यहाँ के पॉलिटिक्स सब कुछ किया ना, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सब उसी की है भाई। गिरनी है पूरी सब चीज सरकार केंद्र में उसके हाथ में है। विदेश में है वो। यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से टूरिस्ट वीजा किसने कौन दे रहा है भाई? टूरिस्ट वीजा कहाँ से आ रहा है? यहीं से मिल रहा है ना टूरिस्ट वीजा कहाँ से दे रहा है? यहीं से दे रहा है ना। पूरे हाथ इसी उन्हीं का है ना कि भाई बंद कर दो वीजा जाना वहाँ जाना। एक सेकंड ना, तो टूरिस्टों को क्या काट लिया कि वो वापस यहाँ पे आ रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए, ये हमारे मुल्ला जी राजी इसलिए है, राहुल गांधी जी टोपी लगा कर आ जाते हैं, राहुल गांधी जी टोपी लगा कर आ जाते हैं, मुसलमान खुश हो जाते हैं। राहुल गांधी जी अफ्तारी में आ जाते हैं, मुसलमान खुश हो जाते हैं। राहुल गांधी जी मस्जिद के अंदर रहते हैं, भारत का मुसलमान खुश हो जाता है। उसका सवाब राहुल गांधी जी को मिल रहा है। भारत के मुसलमान को रोजगार, शिक्षा, हमें बहुत कुछ चाहिए। क्या दिया 70 साल से हमें जो कुछ दिया मोदी जी ने दिया है, और हम 2024 में इंशाल्लाह फिर नरेंद्र मोदी को ही लाएंगे। आप देख लेना, भारत का मुसलमान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मोदी को जिताएगा। भारत का मुसलमान दुआ करेंगे, इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे, मोदी जीतेगा। क्या कहना चाहेंगे? जो बेसिक मुद्दे हैं, कह रहे हैं मोदी जी बेरोजगारी, महंगाई, किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश की जनता गरीब है, अमीर और अमीर हो रहा है, किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैडम आप रिपोर्टर हैं, ठीक है, अब मैं आपको बेरोजगारी का एग्जाम्पल आपसे ही देता हूँ, ठीक है। अगर आपने जर्नलिज्म किया है तो ठीक है, आप घर पे बैठे हो रोते हो माथा पकड़ के, हाय डीडी न्यूज़ में नौकरी नहीं लगी। बेरोजगार वो है जो काम नहीं करना चाहता। आपने माइक उठाया, कैमरा उठाया, यूट्यूब पे चैनल बनाया, रोजगार कमा रहे हो। तो जो बोल रहे हैं ना बेरोजगारी है, उनसे यही सवाल किया। यहाँ इतने यूट्यूबर्स खड़े होते हैं, वो सारे क्या दूरदर्शन में सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आएंगे हैं? या किसी आज तक जैसे बड़े एनडीटीवी, सॉरी बड़ा बोल दिया, एनडीटीवी जैसे किसी चैनल पे मिलेगी तभी आप रिपोर्टर बनेंगे। जर्नलिज्म तो कितने हजारों स्टूडेंट करते हैं हर साल। स्किल्स के बेस पर वो तो स्किल है ना। क्या नाम हुआ आपका? मतलब उमेश, कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली गई हैं। दिल्ली के। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि बेरोजगारी, महंगाई एक अहम मुद्दा है देश का, जिसपे जो है बीजेपी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही है? ऐसा है, अब लोग मंदिर का कह रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है। मैं कहता हूँ धर्म को छोड़ो, आप देखो कितना काम बढ़ गया। अगर 6 लाख बंदा एक दिन आ रहा है वहाँ पे, तो वो नेचुरल कोई ना कोई चीज़ खरीदेगा, तो कितने बंदों को रोजगार मिल रहा है। आदमी ये थोड़ा कि सरकार ही सब कुछ करेगी, जनता को भी करना चाहिए। जनता, अब जैसे इन्होंने कहा, आप ही का एग्जांपल लिया, आपको जर्नलिस्ट किया हुआ है, नई नौकरी मिल रही है, आप काम कर लो। और वो जो आजकल लोन चालू किए हुए हैं, किस नाम से, हाँ जो भी है, जो लोन चालू किए हुए सरकार ने, वो इसीलिए किए हैं ना कि जिनको स्टार्टअप जो चल रहा है। बात मैं रोकना चाहूंगी सर, लेकिन ऐसा युवाओं की ऐसी डिमांड है कि हमें सरकार नौकरी दे, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जो भरपूर तरीके से गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। इस कारण है जनसंख्या कम होगी तभी नौकरी मिल जाएगी। नौकरियां तो लिमिट की हैं, जनसंख्या कम होगी तो नौकरी मिलेगी ना सबको। सबको तो मिल नहीं सकती, सबको नौकरी नहीं मिल सकती, उसके लिए खुद ही करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत हाई, कंपटीशन हाई है। आप किसी सीए की पढ़ाई करो, मेरे ख्याल 100 बंदे भी नहीं, लाखों देते हैं, 100 बंदे भी नहीं चुने जाते। तो ये तो कंपटीशन हर जगह रहेगा।
मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं जीन्स के लेबल भी बनाता था, शुरू में अच्छा मिलता था प्रॉफिट, जब कंपटीशन हुआ तो कम प्रॉफिट रह गया। तो ये तो काम, गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है, सब कुछ दे रही है, आप काम करो। आप ये सोचो कि मेरी जेब भर जाए, मैं लोन ले लूँ, दूँ नहीं, तो वो भी काम सही नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करना कि मोदी जी की वजह से हुआ है, 2014 के बाद से हुआ है, तो इस पे में कितनी सच्चाई? वो तो है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब कहने वाले कहते रहे, आके तो लोग देख ही रहे हैं कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद।